सो बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इंसेक्ट का, इसके पास क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सो पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, कॉमन ओविडक्ट एंड वजाइना, जिसको हम जेनिटल चेम्बर बोल देते हैं। इसके अलावा आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी साथ में दिखेंगी। पॉलिटीरियल ग्लैंड हो चाहे कोई और ग्लैंड की बात करें हम, तो ग्लैंड्स भी आपको साथ में देखने को नजर आएंगी। तो ये है पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, फिर हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो ये हैं बच्चे पेयर ऑफ ओवरीज जो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, दीज आर कॉल्ड ओवरियोल्स। हम इसकी स्ट्रक्चर भी डिटेल में देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। ओवरियोल्स के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे।
इसके अलग अलग पार्ट्स बच्चे ओवरी के ना, हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया होता है कि ये फिलामेंट है, ये जर्मेरियम है, दिस इज फिलामेंट। अगर हम इसको लेबल करें यहाँ पे, दिस इज filament part of ovary. This part is called as germarium. Middle part, swollen part is called as vitellarium. और इसके बाद ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसल। ये इसकी ओविडक्ट है, ये इसकी, एंड दिस इज द वजाइनल पार्ट, जिसको हमने नाम दिया था जेनिटल चेम्बर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है बच्चे, उसकी स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसके साथ आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं वो भी देखने को नजर आ रही हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेथिका। सो ओवरीज जो है बच्चे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगेन जैसे टेस्टिस जो थे वो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ओवरीज वैसे ही प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका काम है बच्चे एग प्रोड्यूस करना। oogenesis होती है इनके अंदर, वो हम देखेंगे कि oogenesis कैसे होते हैं। बट इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है उनको हमने, ये जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर बनेगा बच्चे एग। एग्स यहाँ बनते हैं, यहाँ पे एग्स जो है वो डेवलप होते हैं। मतलब किसके अंदर? ओवरियोल के अंदर। अगर हम ओवरियोल की बात करें इंसेक्ट्स के केस में, तो आपको डिफरेंट टाइप के ओवरियोल जो हैं इनके अंदर नजर आते हैं। आपको टाइप्स ऑफ ओवरियोल की अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग टाइप के ओवरियोल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखें कि ओवरी के अंदर टाइप्स ऑफ ओवरियोल्स क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ ओवरियोल में बच्चे एक आता है पेनियोस्टिक ओवरियोल। पेनियोस्टिक ओवरियोल वो होते हैं जिसके पास कोई भी नर्व सेल नहीं होता। मतलब न्यूट्रिशन के लिए कोई नर्व सेल इनके पास नहीं है जो इनको न्यूट्रिशन देगा। दे डू नॉट हैव एनी नर्व सेल जो इनको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करे। और जो दूसरे हैं मेरियोस्टिक ओवरियोल, मेरियोस्टिक ओवरियोल, इसमें आपको दो कैटेगरीज बच्चे देखने को मिलेंगी और इनके पास नर्व सेल होते हैं।
जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग ओवा को, जो इन ओवरियोल के अंदर ओवा जहाँ एग डेवलप हो रहा है। बट ये दो टाइप के होते हैं मेरिस्टिक ओवरियोल आगे, एक होते हैं टीलोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं पॉलीट्रॉफिक। तो ये टोटल 3 टाइप के ओवरियोल हैं आपको। पनियोस्टिक में कोई भी नर्स सेल आपको अंदर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो ओवा डेवलप होगा वो उनको कोई नर्स सेल नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। उन ओवा को इंसेक्ट, जो फीमेल इंसेक्ट है उसके ब्लड से ही न्यूट्रिशन खुद ब खुद अब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। बट जो मेरिस्टिक ओवरियोल हैं इनको जरूरत नहीं है फीमेल के ब्लड से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने की। इनके पास नर्स सेल होते हैं, न्यूट्रिशन सेल होते हैं। दो सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग ओवा और oocyte कह लो आप, चाहे एग कह लो, जो भी डेवलप हो रहा है इन ओवरियोल्स के अंदर उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम देखते हैं बच्चे स्ट्रक्चर के तीनों टाइप के ओवरियोल जो है वो आपको कैसे दिखते हैं। तो ओवरी के अंदर ऐसे ओवरियोल्स आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। मैंने दिखाए भी थे आपको 2-3। ये तीन जो ओवरियोल जो है मैं तीनों टाइप के मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पेनियोस्टिक क्या है और मेरियोस्टिक की जो दो टाइप हैं वो क्या है और कैसे दिखते हैं। मुझे पेनियोस्टिक टाइप ऑफ ओवरियोल जो है इसके वही 3 पार्ट, आपको इस पार्ट को हमने लिखा था जर्मेरियम। सभी ओवरियोल का ये वाला जो पार्ट है वो जर्मेरियम है। इस मिडल पार्ट को हमने नाम दिया था विटेलेरियम। तो ये जो इतना पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज विटेलेरियम। और नीचे जो लोअर पार्ट हमने लिखा था वो आपका डेवलपिंग जो और डेवलप्ड एग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये समझ लो कि एग पड़ा हुआ है। इसमें भी आपको यहाँ पे एग देखने को नजर आएगा। मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे आपको मेच्योर एग देखने को नजर आएगा, जो पेडिसल के पास है पार्ट। मतलब इस टाइम पे एग बन चुका है फीमेल की ओवरी के अंदर, और मेच्योर एग जो है वो बिल्कुल
बिल्कुल आपको नीचे नजर आएगा। तो ये बच्चे आवाज और वीडियो क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ओके, सो ये जो नीचे मैंने एग बनाया बच्चे, फॉलिकुलर सेल भी हम एग को बोलते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर सेल से ही मिलके एग बनता है फीमेल्स के अंदर, चाहे कोई भी फीमेल हो, चाहे इन केस सेल को बोलते हैं बच्चे एग के अंदर। फॉलिकल क्या होता है एक्चुअल में? एक सेल होता है जो जर्म सेल बनना, जो एग है जहाँ स्पर्म है वो जो जर्म सेल से बने। हमने कल भी देखा था कि एक जर्म सेल जो होता है वो मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ जहाँ स्पर्म बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे चले जाइर सेल, ओवरियोल के नीचे बिल्कुल आपको पेडिसल के पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है बच्चे, तो ये ओवा और एग है। इसके ऊपर इससे छोटे सेल मिलेंगे आपको, मतलब धीरे धीरे यही सेल मैच्योर होके ओवा बने हैं। इससे ऊपर और छोटे इमेच्योर फॉलिकुलर सेल्स आपको नजर आएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे जर्मेरियम की ओर, जैसे जैसे जर्मेरियम की ओर आप जाते जाओगे, ऊपर बिल्कुल आपको सिर्फ जर्म सेल देखने को मिलेंगे, जो जर्म सेल आगे चल के इस ओवा में कन्वर्ट हुए हैं। एक्चुअल में जर्मेरियम के अंदर क्या पड़े हैं जी? जर्म सेल्स। कौन कौन? स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इन स्टेजेस में से निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में से पास करना पड़ेगा इस सेल को, अगर इसको एग सेल में कन्वर्ट होना है तो। तो ये सब कुछ विटिलेरियम में क्या होता है बच्चे? विटिलेरियम के अंदर एक तो योग एम्बेडेड हो जाती है एग के अंदर। विटिलेरियम जर्मेरियम वो पार्ट है बच्चे जिसमें जर्म सेल पड़े हैं। जर्म सेल अभी इमेच्योर हैं, अभी कोई भी एग यहाँ पे एग के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इन्हीं में से कोई एक जर्म सेल इस जर्नी को तय करेगा। मतलब पहले एक जर्म सेल कन्वर्ट होगा ऊ गुणिया में, फिर वो गुणिया प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करता करता वो एग में या oocyte में या ओवा में कन्वर्ट होगा। वो हम स्टेजेस देख लेंगे कि क्या क्या आएंगी। मतलब
कट के आ रही है? ठीक। तो जो बच्चे टीलोट्रॉफिक और पॉलीट्रॉफिक ओवरियोल हैं, ये पार्ट हैं मेरियोस्टिक ओवरियोल के, इनके पास नर्व सेल होते हैं। तो इनके जर्मेरियम, टीलोट्रॉफिक का मतलब ये होता है बच्चे की जो नर्व सेल है ना, वो सिर्फ जर्मेरियम वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को नजर आएंगे। नर्व सेल आपको बड़े बड़े नर्व सेल सिर्फ यहाँ पे नजर आएंगे। जर्म सेल तो बीच में होंगी छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जर्म सेल तो इसमें हैं ही, बट इसके अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ इतने रीजन में ये नर्व सेल नजर आएंगे, सिर्फ टिप के ऊपर। दैट इज वाई टीलो वर्ड यूज हुआ है। टीलोट्रॉफिक वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये जो नर्व सेल होते हैं बच्चे, ये ट्रोफोसाइट्स होते हैं। तो ये ट्रोफोसाइट्स जो हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो टीलोट्रॉफिक का मतलब है कि नर्व सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द टिप, और टिप को हमने नाम क्या दिया था? जर्मेरियम। तो नर्व सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द टिप ऑफ द ओवरियोल। तो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको टिप के ऊपर देखने को मिलेंगे ओवरियोल की। तो यहां से नरिशमेंट जो है, ओके। एक और बात बच्चे, अगर हम बोल रहे हैं कि इनके पास कोई नर्व सेल नहीं है, इन सेल्स के पास, तो ये सेल जो हैं, ये जो फॉलिकल्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ये सेल्स नरिशमेंट कहां से लेते हैं बच्चे? इनके पास है ये वाली एपिथीलियम, इसको हमने नाम दिया था फॉलिकुलर एपिथीलियम। ये फॉलिकुलर एपिथीलियम अब्सॉर्ब करती है नरिशमेंट्स फ्रॉम हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या होता है बच्चे? ब्लड होता है इंसेक्ट का। हेमोलिम्फ लिखो चाहे ब्लड लिखो। मतलब इन सेल्स को नर्व सेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी पेनियोस्टिक ओवरियोल के अंदर, क्योंकि पेनियोस्टिक ओवरियोल के अंदर नर्व सेल एब्सेंट होते हैं। तो पेनियोस्टिक ओवरियोल होके एग में या ओवा में कन्वर्ट होना है, तो उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उनके ऊपर फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर होती है फॉलिकुलर एपिथीलियम। वो एपिथीलियम जो है वो बाहर से सीधे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिशन। तो डायरेक्टली क्या करेगी? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। बट यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ ऊपर पड़े हैं नर्व सेल, और नर्व सेल सिर्फ जर्मेरियम के अंदर ही रहेंगे। विटिलेरियम के अंदर कोई भी नर्व सेल आपको देखने को नजर नहीं आएगा। बट यहाँ से क्या होता है कि एक चैनल बनाया जाता है ताकि यहाँ से न्यूट्रिशन जो है वो सभी नर्व सेल को मिलता रहे। नॉट सॉरी, नर्व सेल, सभी फॉलिकुलर सेल्स को वो मिलता रहे। जैसे इस तरीके से एक चैनल बना दिया, एक पाथ बना दिया गया, और इस पाथ के थ्रू जो सेल आपका यहाँ पड़ा है उसको भी नरिशमेंट मिल जाएगा, और जो सेल रास्ते में आएंगे यहाँ पे कोई अगर सेल पड़ा है तो उसको भी नरिशमेंट मिल जाएगा। कोई सेल अगर यहाँ पड़ा है तो उसको भी नरिशमेंट मिल जाएगा। कोई फॉलिकुलर सेल यहाँ पड़ा है तो उसको भी नरिशमेंट मिल जाएगा। ये इनको नरिशमेंट जो है वो मिलता रहे। ये है बच्चे कॉर्ड। क्योंकि नर्व सेल यहाँ पड़े हैं तो खाना यहाँ से इस सेल तक कैसे पहुंचेगा? एक ही जरिया है, एक ही तरीका है न्यूट्रिशन को ऊपर से नीचे पहुंचाने का। अगर एक चैनल बना दिया जाए, एक पाथ बना दिया जाए, उस पाथ को हम बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे नर्व सेल जो हैं वो सिर्फ जर्मेरियम के अंदर हैं। विटिलेरियम जो पार्ट है, जिस पार्ट जिसको हमने विटिलेरियम के अंदर आपको
कोई भी नर्स सेल देखने को नजर नहीं आएगा। सो दैट इज ए टीलोट्रॉफिक ओवरियोल। ये जो ओवरियोल है जी, ये टीलोट्रॉफिक टाइप ऑफ ओवरियोल है। और लास्ट है बच्चे पॉलीट्रॉफिक। पॉलीट्रॉफिक का मतलब पूरे ओवरियोल के अंदर ही नर्स सेल आपको देखने को मिलेंगे। फॉलिकुलर सेल्स के साथ ही नर्स सेल जो हैं, ये जर्म सेल जर्मेरियम के अंदर, और इन्हीं के बीच में आपको बड़े बड़े नर्स सेल देखने को मिलेंगे। तो नर्स सेल आपको यहां भी देखने को मिलेगा। अगर कोई फॉलिकुलर सेल यहां पड़ा है तो उसके साथ भी बड़े बड़े ऐसे नर्स सेल आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई फॉलिकुलर सेल मान लो यहां पड़ा है, तो इस फॉलिकुलर सेल के साथ भी आपको नर्स सेल साथ में देखने को मिलेंगे। जैसे ये फॉलिकुलर सेल हो गया और यहाँ पे ये हो गया जी नर्स सेल। मतलब हर फॉलिकुलर सेल के पास अपने नर्स सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये फॉलिकुलर सेल अगर कोई पड़ा है तो यहाँ पे नर्स सेल आपको देखने को मिलेगा। और इस मैच्योर ओवा के साथ भी आपको बहुत सारे नर्स सेल जो हैं अटैच दिखेंगे। मतलब यहाँ पे हर फॉलिकुलर के पास, हर फॉलिकल के पास अपना नर्स सेल है। और बहुत सारे नर्स सेल हैं वो थ्रू और दी ओवरियोल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दैट इज वाई पॉलीट्रॉफिक। पॉली मीन्स मैनी, मैनी नर्स सेल्स थ्रू और दी ओवरियोल। ये जो नर्स सेल्स हैं वो थ्रू और दी ओवरियोल जो हैं बच्चे, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों टाइप के ओवरियोल में आपको इस तरीके से डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि ओवरी में किसी अच्छा हर इंसेक्ट की ओवरी में अलग होते हैं। कॉकरोच की ओवरी में किसी ओवरियोल के अंदर जो नर्स सेल है वो और दी ओवरियोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ताकि हर एक फॉलिकुलर सेल डायरेक्टली इन कांटेक्ट में रहे नर्स सेल के। और नर्स सेल से, जिन नर्स सेल्स को हम नाम दे सकते हैं बच्चे ट्रोफोसाइट्स, तो उनसे ये क्या करते रहे, न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते रहे। तो नर्स सेल का नाम होता है ट्रोफोसाइट्स। दैट्स व्हाई यहाँ पे टिलोट्रॉफिक और पॉलीट्रॉफिक नर्स सेल, और इन्हीं का नाम है ट्रोफोसाइट्स। सो दैट मींस डिपेंडेंट नंबर ऑफ, आपके ओवरियोल को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर तो नर्स सेल्स या ट्रोफोसाइट्स है ही नहीं है तो पैनियोस्टिक ओवरियोल। अगर नर्स सेल और ट्रोफोसाइट जो हैं वो अगर सिर्फ टिप के ऊपर प्रेजेंट है तो टीलोट्रॉफिक ओवरियोल। अगर वो थ्रू और दी ओवरियोल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पॉली। तो ये ओवरियोल्स कहाँ, ये ओवा ये पेडिसल से होता हुआ कहाँ, ये देखो ये पड़े हैं आपके ओवरियोल, एक दो तीन, यहां से पेडिसल से होता, मतलब ओविडक्ट से ये ओवा कहाँ आएगा जी, कॉमन ओविडक्ट में यहां आ जाएगा ओवा। कॉमन ओविडक्ट से ओवा कहाँ आएगा जी, वजाइना में आएगा। तो ओवरियोल के अंदर
तो इस ओवरी के अंदर बच्चे आपको जो ओवरियोल दिख रहे हैं, इनके अंदर जो एग बनेगा वो ओविडक्ट से, ओविडक्ट से कॉमन ओविडक्ट से, कॉमन ओविडक्ट से जो एग है वो वजाइना के थ्रू जो है वो बाहर डिस्चार्ज किया जाएगा, जैसे फीमेल्स एग ले करती हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट। तो नंबर ऑफ ओवरियोल्स की मैं आपको बात कर रहा था बच्चे कि नंबर ऑफ ओवरियोल्स जो ओवरी के अंदर होंगे देखने को मिलते हैं आपको, इनका नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट। किसी में इनका नंबर 50 भी हो सकता है, किसी में 100 भी हो सकता है, किसी में 10 भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। अब इस वजाइनल जो पार्ट है जिसको हमने जेंटल चेंबर लिखा है बच्चे, इसके अंदर एक तो ग्लैंड पड़ी है स्पर्मेथिकल ग्लैंड, बट एक स्ट्रक्चर ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका क्या है? तो स्पर्मेथिका की जब आप बात करते हो बच्चे, तो स्पर्मेथिका बच्चे स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर है इसके पास। जो स्पर्म यहां से आएगा कॉपुलेशन के टाइम पे, मेल जो इंसेमिनेट करेगा फीमेल को, तो जो स्पर्म वजाइना के थ्रू आएगा वो स्पर्म यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा। सिर्फ इंसेक्ट इकलौते ऐसे हैं इस अर्थ के ऊपर जो स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। इंसेक्ट की फीमेल ऐसी है जो स्पर्म को स्टोर कर लेती है और इन स्पर्म्स को वो जिंदा रख सकती है सालों तक। किसके थ्रू जिंदा रखती है? इस ग्लैंड के थ्रू, क्योंकि ये स्पर्मेथिकल ग्लैंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो न्यूट्रिशन यहाँ छोड़ती है और ये स्पर्म जो है उस न्यूट्रिशन के ऊपर फीड करते रहते हैं। So that means Spermatheca is a sperm storage structure. इंसेक्ट फीमेल को पूरी जिंदगी में, मोस्टली अगर हम हनी बी की बात करें या किसी और इंसेक्ट की, पूरी लाइफ में वो एक ही बार मेट करती है। हमारे जैसे जो है वो पोली गेमस टाइप या पोली बार बार जिसको हम कहते हैं कि मेट नहीं करती है, एक ही बार वो मेट करेगी और स्पर्म को स्टोर कर लेगी। 1 साल 2 साल 3 साल, जितनी साल उस इंसेक्ट फीमेल की उम्र रहेगी, जब तक उसने एग ले करने हैं, उसकी बॉडी में स्पर्मेथिका के अंदर